हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा, मैं कल रात को मुझे टाइम ही नहीं मिला। आप लोगों के कमेंट्स मैंने अभी जो कल आखिरी शाम को वीडियो गई थी ना, उस वीडियो के कमेंट्स मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि मैं रात को फिर हम आने में काफ़ी टाइम लग गया था। 11:30 साढ़े 11 बज गए थे रात को आते आते। तो ये टाइम था 8 बजे का, हम यहाँ पहुँचे थे। एक्चुअली ना मैं तो बस बैठी थी घर पे, तो पापा जी बोलते विहान को तैयार कर दे, इसको ना हम हवेली लेकर जाएंगे। तो मुझे लगा कि विहान जाता होगा हवेली, तो फिर मैंने विहान को तैयार कर दिया। मैंने कहा ठीक है पापा जी, आप विहान को ले जाना और फिर आप टाइम से ले आना। फिर पापा जी बोलते कि तू भी तो तैयार हो जा। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे भी जाना है, तो फिर मैं फिर तैयार हुई। बोलते तू भी चल पड़। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर अंदर मैं गई कमरे में, और फिर मैंने ना पजामा टी शर्ट चेंज करके जीन्स और टॉप पहन लिया, और फिर हम निकल पड़े थे। और यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये हमारे घर के ही जैसे घर से काफ़ी दूर है। हिसार के आउटर में पड़ता है, ये हाईवे पे पड़ती है, और ये हवेली है। और यहाँ की डेकोरेशन तो आप देख ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना क्या है, ये ढाबा टाइप है, मतलब होटल भी है, और साथ में यहाँ पे ना बैंक्वेट भी है यहाँ पर ही, जहाँ पे शादियाँ भी होती हैं। यहाँ पे शादी का हॉल भी है। तो जब आज तो पता है साया बहुत तगड़ा था, हर जगह ना शादियाँ ही शादियाँ हो रही थी। तो यहाँ पे हम लास्ट टाइम भी आए थे, तब भी शादी हो रखी थी। तो यहाँ पे ना कुछ शादी फंक्शंस होता ही होता है। और यहाँ पे जब मैं आई, एंटर हुए, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी देखो, विहान ना केक की तरफ देख रहा था, तो विहान को पेस्ट्री दिलवा देंगे सबसे पहले, क्योंकि विहान को पसंद है। तो ये रेड वाली जो पेस्ट्री है, ये विहान को दिलवा दी थी, कि क्योंकि खाना वगैरह ऑर्डर करेंगे उसमें टाइम लगेगा, तो तब तक ये विहान पेस्ट्री खुश होके खा लेगा। और यहाँ पे मैं भी स्लीवलेस पहन के आ गई थी, पर यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी रात के टाइम, मैं भी सोच ही रही थी। और सबसे बड़ी चीज़, जब हम अंदर होटल में बैठे, तो वहाँ तो भाई इतना तेज़ एसी भी चला रखा था, पंखे भी चला रखे थे, एकदम शिमला बना रखा था। तो बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा था वहाँ पे बैठना। तो उसके बाद फिर हम खाना वाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जगह है, हम यहाँ पे अंदर बैठेंगे। यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशंस भी कल बहुत हो रहा था, कई बच्चों के बर्थडे था। कौन कौन है, कौन है, पता नहीं। मैं एक्चुअली अभी अगले दिन एडिटिंग कर रही हूँ ना वीडियो की बैठ के। तो यहाँ पे देखिए, फिर विहान को तो ये देखो, अभी आपको दिखा रही थी, यहाँ पे बैठ गया था हमारे साथ, और विहान को पेस्ट्री खिला दी थी। मैं यहाँ पे बैठी थी। और अभी पता है क्या, जैसे मैंने 9 दिन फास्ट रखा, तो मैं बिल्कुल ही सिंपल सादा सादा खाना खा रही थी। तो मेरी बॉडी को ना, अब जैसे जैसे अब ये हम जैसे बाहर का खाना खाते हैं, या फिर हम नॉर्मल खाना भी खाते हैं, तो उसकी आदत नहीं रही। तो ना मेरे पेट में ना, मतलब थोड़ा सा मेरे को खुद को जैसे होता नहीं, जैसे खट्टा खट्टा सा फील होने लग जाता है, अजीब सा, वैसा वैसा होने लग गया 2-3 दिन से ही, जब से मैंने खाना खाना शुरू किया है। या तो मैंने एकदम से, जैसे आप ना एक बार अनाज छोड़ देते हो खाना, और फिर आप अनाज खाना शुरू करते हो ना, तो आपको ना, जैसे मैंने खाया भी ऐसी चीज़ें, मैगी वगैरह खा ली, तो उससे तो ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं अपने लिए 1 सेकंड में देखती हूँ, मेरे दरवाजे पे कोई है, बार बार नॉक हो रहा है, देखती हूँ कौन है, 1 सेकंड, फिर उसके बाद ही मैं आगे करती हूँ एडिटिंग। कौन, नहीं मेरे दरवाजे पे नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमारा घर ऐसे है ना, घर के बाहर नोक मतलब कोई खड़े थे, लेकिन मेरे घर पे नहीं था। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि पापा जी तो देखो इस तरीके से खाना खाने लग रहे थे। इसमें नान था, और मशरूम मंगवाए थे हमने। इसके अलावा क्या मंगवाया था, देख के बताती हूँ। मशरूम, हाँ मशरूम मंगवाए थे। ये दाल मखनी थी। इसके अलावा मिक्स वेज मंगवाई थी, और अलग अलग तरीके की रोटियां मंगवाई थी। नान भी मंगवाए थे, तंदूर की रोटी भी मंगवाई थी, और इसके अलावा प्याज वाला जो पराठा होता है ना, वो भी मंगवाया था। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना खाना शुरू कर दिया था। और विहान ने पता है क्या खाया, बस एक पेस्ट्री में ही उसका पेट भर गया था। फिर चावल मंगवाए थे विहान के लिए स्पेशल, क्योंकि विहान चावल खा लेता है, लेकिन चावल नहीं खाए विहान ने, बस थोड़ी सी कोका कोला पी ली, और एक पापड़ खा लिया बस। और ये मेरा खाना था, ये देख लीजिए। आप लोग भी आइए, खाइए। कभी कभी तो देखिए बाहर का खाना चाहिए। और वैसे आपको पता है कि मैं कोका कोला वगैरह पीती नहीं हूँ, लेकिन मैंने ले ली थोड़ी सी, ये देखो कोल्ड ड्रिंक भी ले ली मैंने। और
उसके बाद देखो हमारा खाना हो गया था। खाना खाने के बाद फिर हम लोग ना काफ़ी देर, क्योंकि ये जगह ऐसी है यहाँ पे ना बाहर बैठ सकते हैं, थोड़ा सा मतलब अच्छा है वैसे तो। खाट वगैरह बिछा रखी है, तो हम ऐसे ही बैठे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा विहान को लेके घूमने लगी थी मैं कहा चलो विहान को भी घुमाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, जैसे साथ में ना बच्चों के खिलौनों का पूरा वो है, शोरूम भी है साथ में, लेकिन मैं वहाँ विहान को लेकर नहीं गई। और यहाँ पे देखो ये नया खोला है, पहले नहीं था ऐसे। यहाँ पे ना बच्चों के, क्योंकि बच्चों के खेलने का भी एक सेक्शन बना दिया है कि बच्चे यहाँ पे प्ले जोन बना दिया कि बच्चे खेल सकते हैं अपना यहाँ नीचे इस तरीके से। तो ये ऊपर भी बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है, नीचे भी है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सही मायने में ना टाइम के साथ ना इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, लाइफ थोड़ा सा जीना तो सीख ही जाता है। क्योंकि एक टाइम था जब मेरी हस्बैंड के डेथ के बाद मैं यहाँ पे कई बार आई हूँ मैं, लेकिन अपने अंदर ही खुद को चेंज महसूस करती हूँ कि जब मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद साल बाद आती थी, साल बाद या कभी जन्मदिन सेलिब्रेशन पे, तो मेरे ना मैं अंदर से खुश नहीं होती थी, बट हाँ मैं आ जाती थी। जैसे परिवार में कोई भी सेलिब्रेशन होता था तो हम लोग यहीं आते थे, तो मैं उन सबके साथ कंपनी देने के लिए आ जाती थी कि चलो ठीक है मेरे को भी साथ में जाना चाहिए। लेकिन अंदर से कोई खुशी वाली बात नहीं होती थी कि हाँ मैं अंदर से खुश हूँ, बस तो ऐसे ही अकेला सा लगता था। लेकिन अब मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ पिछले 4 साल में। एक दिन करके कहते नहीं कि जब एक दिन पीछे जाता है तो आज जैसा कल जैसा दिन था वो आज नहीं है, तो वैसे ही आज जैसा दिन है वो वैसा कल भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ना इंसान थोड़ा मजबूत हो जाता है। और अब मैं थोड़ा सा अब मैं हर्ट नहीं होती। अब मैं जैसे जाती हूँ जैसे, तो मैं सबके साथ घुलती मिलती भी हूँ, बातें भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस अंदर ही अंदर रहती हूँ, मतलब अब अच्छे से इंजॉय भी करती हूँ। विहान के साथ भी मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई थी विहान के साथ, विहान प्ले कर रहा था, बहुत खुश हुआ यहाँ आके तो। और ये देखो बॉल के साथ भी खेलने लग रहा था। और भी काफ़ी सारे यहाँ बच्चों को देख के तो बच्चा खुश होता ही है, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके भी। और ठीक है, मैं भी अब से ना बाहर निकला करूँगी बहुत। आपने भी देखा है मेरे को 3-4 साल मैं अपना अंदर रहती थी, घर में रहती थी, बाहर निकलती भी नहीं थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से लेके जाऊँगी, थोड़ा इन्जॉय भी किया करूँगी और नए दोस्त भी बनाऊँगी, फ्रेंड्स भी बनाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ना इसमें बॉल डालने के लिए बच्चे बोल रहे थे कि हाँ बॉल इसमें डालो, तो विहान भी काफ़ी हैप्पी था, इंजॉय कर रहा था। तो उसके बाद देखते हैं चलो हम कहाँ चलते हैं आगे। और पापा जी के साथ भी बहुत अच्छा लगा, देखिए इतने दिनों बाद हमने टाइम स्पेंड किया इतने अच्छे से। मम्मी भी होती तो और अच्छा लगता, लेकिन फिर मम्मी गए नहीं। और हुआ क्या कि गड़बड़ हो गई। देखो हुआ क्या कि मम्मी को ना मेरे को लगा, देखो यही होता है जब आप ना अलग अलग रहते हो ना, 2 घर हो जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो पापा जी ने मुझे बोल दिया कि तू तैयार हो ले, विहान को तैयार कर ले, चल हवेली चलेंगे। तो मैं अपने घर में बैठी थी, साथ वाले घर में, थोड़ा सा दूर है वो घर। तो वहाँ से मैं तैयार होके सीधा कार में बैठ गई विहान के साथ। और मुझे लगा कि मम्मी को पापा जी ने बता दिया होगा कि हाँ हम जा रहे हैं, तो मम्मी को पता नहीं, पापा जी ने भी नहीं बताया। तो पापा जी ने सोचा होगा कि ना मम्मी को मैंने बता दिया, तो इस चक्कर में मम्मी को पता ही नहीं था कि हाँ हम हवेली गए हैं। तो मम्मी का क्या हुआ कि फिर आते हुए देखो हमें तो 11:30 बज गए। तो मेरी मम्मी को होगी चिंता कि मेरी लड़की कहाँ गई, विहान कहाँ गया, घर में ताला लग रखा है, कहाँ गए सारे, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो होता है ना। तो यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर ये डायनासोर वाले खिलौने तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। लेकिन फिर मैं दिलवाया इसलिए नहीं क्योंकि देखो इस तरीके की जगह पे ना खिलौने थोड़े महंगे ही मिलते हैं, ओवर प्राइसिंग थोड़ी सी तो होती ही है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा, और विहान के पास तो इतने दुनिया जहान के खिलौने रखे हुए हैं ना, तो अब मैं जितनी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा खिलौने अभी ना खरीदूँ, कभी कभी ख़रीद भी लेती हूँ, बट ठीक है। तो फिर मम्मी मेरे पास ना, मेरी जो पड़ोस वाले लड़की है ना, उनका फ़ोन आया, फ़ोन भी नहीं मिल रहा था मेरा। फिर मैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं थी यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये हिसार से काफ़ी दूर लगते हैं जगह। तो मैसेज आया हुआ, जब मैं पहुँचने वाली थी ना घर, तब मैसेज पढ़ा मैंने, लिखा हुआ था कि आपकी ना मम्मी की तबीयत एकदम से ख़राब होने लग रही है, टेंशन ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा सामने, अकेले बैठे हैं घर में। तो आप ना फ़ोन उठा के बता दो कहाँ पे हो, क्योंकि उनको तो चिंता होगी कि लड़की ताला लगा के निधि कहाँ चली गई, घर में है ही नहीं अपने घर में।
तो इस वजह से फिर मम्मी को ना, जब हम लोगों को देखा मम्मी ने सबको कि आ गए हैं वापस, तब मेरी मम्मी की जान में जान आई। तब मम्मी का थोड़ा सा, मम्मी बोलती मम्मी का बीपी लो होने लग गया था, ये सोच के कि सारे लोग चले कहाँ गए। तो वही है, तो गलती तो हमारी थी, हमारी साइड से ही थी कि हमें बता के ही जाना चाहिए था, बट हमें भी नहीं ध्यान रहा, बिल्कुल ही भूल गए हम। और यहाँ पे देखिए विहान आराम से जीप, ये देखो इन्होंने ना, पता है क्या है, यहाँ पे हवेली पे बहुत जैसे पुराने टाइम की जैसे चीज़ें होती है ना, वो लगा रखी हैं सजावट के लिए। जैसे यहाँ पे एक जीप रख दी जहाँ जिसमें लोग आके बैठ के ना फ़ोटो खिंचवाते हैं। एक स्कूटर भी रख रखा है, एक ट्रक रख रखा है। इस तरीके से थोड़ा एंटीक चीज़ें जो होती है ना, उनसे ना इन्होंने एक अच्छी लुक दे रखी है। जैसे इन्होंने ना एक वो ट्रक रख रखा है, और ट्रक के अंदर ना मतलब रेस्टोरेंट बना रखा है जैसे बैठने का। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये अभी चलो मैं ट्रक ही दिखाती हूँ। पहले यहाँ से विहान को यहाँ से ले लिया था मैंने, और ये देखो अभी मैं आपको, ये देखो ये ट्रक है, इस तरीके से यहाँ डेकोरेशन के लिए रख रखा है। इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हुआ है ट्रक को। जैसे आपको जैसे कोई केक वगैरह काटना हो तो आप यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे केक कटिंग कर सकते हो। तो ये भी अच्छा सिस्टम बना रखा है। बाकी विहान की यहाँ पे पैंट बार बार नीचे गिर रही थी, क्योंकि ना इस पैंट में ना वो था, एक वो दे रखा था इन्होंने बांधने वाला, वो बांधने वाला विहान ने गुम कर दिया, निकाल दिया। और जीन्स की पैंट है। बाकी मुझे विहान के लिए भी सोच रही हूँ एक अच्छी सी ड्रेस लेने की, कपड़े लेने की। मुझे भी ख़रीदने हैं कुछ कपड़े अच्छे अच्छे, तो आप बताइएगा, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है कि जो भी सिचुएशन है घर की, फैमिली की, तो शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी बहुत सारी। विहान की भी मुझे शॉपिंग करवानी पड़ेगी, खुद के लिए भी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो सब कुछ समझते ही हो, जानते ही हो। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद विहान को मैं झूला झुला रही थी। ये वाला झूला तो मैंने यहाँ पे कैमरा किसी को पकड़ा दिया था, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम दोनों की साथ में एक फ़ोटो भी खींचना, वीडियो भी बनाना। तो यहाँ पे मैं विहान को लेके इस तरीके से यहाँ पे झूला झूलने लग रही थी। तो काफ़ी अच्छे से हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, और पापा जी भी काफ़ी खुश थे। चलो इतने टाइम बाद हम आए यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लावर्स ना तोड़ नहीं सकते, और विहान फूल तोड़ने की जिद कर रहा था, बोलता मम्मा मुझे फूल दे दो, फूल दे दो। तो मैंने नहीं तोड़ने दिया विहान को, बस उसको वो छू के देख रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ फ़ाइन लग जाएगा, अलाउड नहीं होता ना यहाँ पे ऐसे फूल वगैरह तोड़ना। बाहर तो अलग बात है, आप बच्चे को तोड़ के दे दो, बट यहाँ नहीं ऐसे तोड़ सकते। और लेकिन थे बहुत ही सुंदर। ये कौन से फ्लावर है, ये आई थिंक रेड रोज़ थे। इतने सुंदर लग रहे थे ना ये, सच में फूल तो बहुत ही सुंदर थे। बाद में विहान को हमने एक गुब्बारा दे दिया था। अच्छा मेरा ना बड़ा मन कर रहा था मैं देखना, क्योंकि यहाँ पे शादी हो रही थी, तो शादी हो रही थी ना, तो मेरे को देखने का मन था, लेकिन शादी तो नहीं देख पाए। फिर जब हम निकलने लगे ना, तो यहाँ पे ना दूल्हे की कार दिख गई, डेकोरेशन की हुई रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे शादी भी हो रही थी आज। तो ना तो मैंने दुल्हन देखी ना मैंने दूल्हा देखा, लेकिन दूल्हे की कार पे नज़र पड़ गई। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डेकोरेशन तो अच्छी की हुई है जिनकी भी है, और शादी है तो डेकोरेशन कार की तो बहुत अच्छी की हुई थी। तो चलिए जी एंड करती हूँ वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर।